Hello everyone, I hope आप सब अच्छे होंगे. So today we are going to start with a new topic which is very very important. सीटेट और बाकी टीचिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में देखें हम तो राइट. सो डिसेबिलिटीज और इम्पेयरमेंट्स के अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डिसेबिलिटीज होती है और इम्पेयरमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नेम को ही ब्रेक करते हैं. डिस मीन्स कुछ एबिलिटीज जो एक चाइल्ड या एक इंडिविजुअल करने में एबल नहीं है, राइट, करने में सक्षम नहीं है, दैट इज डिसेबिलिटीज. और इम्पेयरमेंट्स कुछ ऐसी इम्पेयरमेंट्स जिससे उनको जो नॉर्मल वर्क है उन चीजों को करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो देखते हैं पहली डिसेबिलिटीज क्या है हमारे पास. द फर्स्ट डिसेबिलिटी इज विजुअल डिसेबल. विजुअल डिसेबल, विजुअली नहीं देख पाएंगे, राइट. यू कैन से कि ये कुछ लोग होते हैं या तो वो पैदा ही विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, राइट, देखने में प्रॉब्लम रहती है, राइट. क्यों? क्योंकि इलनेस कारण हो सकता है, बीमारी, माल न्यूट्रिशन, फूड की कमी, या जो मेजर न्यूट्रिशन की जो नीड है उसकी कमी, या किसी एक्सीडेंट की वजह से द इंडिविजुअल कुड बी विजुअली डिसेबल. अब विजुअली डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही ब्लाइंड होगा. दे कैन बी आइदर पार्शियली ब्लाइंड, या तो पार्शियली ब्लाइंड हो गए या कुछ फुल्ली ब्लाइंड हो गए. जनरली जो फुल्ली ब्लाइंड होते हैं उनके अलग स्कूल्स देखे गए हैं, राइट. पार्शियली जो ब्लाइंड होते हैं दे कैन सिट इन द सेम रेगुलर स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, या फिर बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो फुल्ली ब्लाइंड है उनको भी एक तरीके का राइट रहता है कि वो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं. दस दे फेस डिफिकल्टीज इन वेरियस एस्पेक्ट. अब जो पार्शली ब्लाइंड स्टूडेंट्स है उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दे कीप ऑन रबिंग देयर आईज, राइट. उनको बहुत आदत रहती है कि वो अपनी आईज को रब करे, और या फिर आप कोई भी बच्चा ऐसा देखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि उनको आईज में कोई प्रॉब्लम है. सो यू कैन टेल पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स की हम कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं. तो यही बात करते हैं हम. अब हम कर क्या सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन शिफ्ट द चाइल्ड टू द फर्स्ट फ्रंट रो. उसको बोल सकते हैं कि वो आगे आगे बैठे. आस्क देयर पेरेंट्स टू गेट आई साइट चेक बाय अ क्वालिफाइड, यहाँ बुलेट नहीं है, क्वालिफाइड ऑप्टिशियन से जो आई साइट चेक करते हैं कि उसको कोई स्पेक्टेकल्स की जरूरत तो नहीं है. ट्राई टू अरेंज टेक्स्ट बुक फॉर सच चिल्ड्रन विद लार्जर प्रिंट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए. अरेंज सुटेबल काउंसलिंग, काउंसलिंग करते रहना चाहिए. और जो फुली ब्लाइंड चिल्ड्रन है उसको हमें ब्रेल बुक्स, यानी वो जो एक चीज और है, ब्रेल के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है. 6 पॉइंट्स रहते हैं जिसको वो टच करके फील करके रीडिंग करते हैं, राइट. तो ब्रेल यूज करके ब्लाइंड चिल्ड्रन पढ़ते हैं. और प्रिंटिंग एंड सच बुक शुड बी अरेंज फॉर देम, राइट. जो पार्शियली डिसेबल्ड होते हैं विजुअली में, विजुअल आई साइट जिनकी कम होती है उनके लिए प्रिंट साइज जो रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है. तो इनमें से कोई भी पॉइंट आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट यू कैन डू फॉर द विजुअली डिसेबल्ड चाइल्ड, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑरली डिसेबल, जो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ऑरली डिसेबल पार्शली और फुल डेफनेस में भी फ्रॉम बर्थ, यानी जो नहीं सुन पाते हैं. क्यों? ड्यू टू इलनेस, अगेन, और ड्यू टू एक्सीडेंट. दे कैन बी आइडेंटिफाइड इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड. जब आप उनको बुलाते हैं तो वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है. कई बार हम उनको डम भी बोल देते हैं, राइट. और रिस्पॉन्ड आफ्टर रिपीटिंग कॉलिंग, या फिर बार बार बुलाने से आप वो उनको सुनाई दे रहा है क्योंकि उनके जो ईयर्स है उनमें प्रॉब्लम है, राइट. सो दे आर डूइंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टीवी सेट, दे आर वॉचिंग टू वेरी हाई लेवल. समटाइम्स वी सी कि वो बहुत ही हाई लेवल पे वॉल्यूम करके सुन रहे हैं. सो उससे भी हमें एक आइडिया मिल सकता है दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद द ईयर्स, राइट. सो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन से ऐसे मेजर है? शिफ्ट देम टू द फ्रंट, अगेन फ्रंट में बिठाएंगे. पेरेंट्स को बोले कि उसका हियरिंग चेक करवाइए एक क्वालिफाइड ईयर स्पेशलिस्ट से, राइट. एएनडी जो डॉक्टर्स रहते हैं, ईयर नोज एंड थ्रोट वाले, राइट. और अगर जरूरत है तो उसको जल्दी से जल्दी हियरिंग एड प्रोवाइड करिए. इफ अ हियरिंग एड इज यूज, अगर कोई हियरिंग एड यूज कर रहा है, सो दे मस्ट बी ट्रेन्ड विद प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूज. उनको प्रॉपर ट्रेन करना है बच्चे को या उस इंडिविजुअल को. अरेंज सुटेबल काउंसलिंग, उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग होनी चाहिए, फैमिलीज के द्वारा भी और काउंसलर के द्वारा भी, राइट. सो दिस इज ऑरली डिसेबल. Now we will talk about the listening. Those who are not able to listen properly, they are called as auditory processing disorder, right. Same वही है, they struggle to remember or process what they hear. वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सुना, and they do not like a story being read to them. अगर कोई स्टोरी पढ़ के सुना रहा है क्योंकि वो लिसन करने में पुअर है, अगेन उनका जो ऑडिटरी प्रोसेस है वो थोड़ा लो है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते. दे ऑल्सो हैव अ वेरी सेंसिटिव टू साउंड, साउंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड हैव डिफिकल्टी इन फिल्टरिंग आउट बैकग्राउंड नॉइजेस. तो उनको बैक, जब हम कहीं पे बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड नॉइसेस को फिल्टर करना और जो जनरल बात हो रही है उसको फिल्टर करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, राइट. सो दिस इज अ लिसनिंग डिसेबिलिटी. नाउ विच इज वेरी मच आस्क्ड इन द पेपर इज रीडिंग. रीडिंग
में क्या प्रॉब्लम होती है। सो कुछ लर्नर्स रहते रहते हैं जिनको ट्रबल होती है कि वो एक्यूरेट वर्ड नहीं पढ़ पाते या फ्लुएंट वर्ड नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका फॉन्ट जैसे वो लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं कुछ फॉन्ट्स को। सो इफ यू विल सी हियर 1+1 टू द टू का जो फॉन्ट है वो उल्टा लिखा हुआ है, राइट। इसके अंदर वो बोलते भी फिर उसी तरीके से है एंड दी स्टूडेंट्स हैव ट्रबल लर्निंग साउंड सिंबल कॉरेस्पॉन्डिंग्स। उनको साउंड और सिंबल को लर्न, साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उसको लर्न। कई बच्चे टी को इस तरीके से नहीं इस तरीके से लिखते हैं, या एफ को लिखने में दिक्कत होती है, या फिर डी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो वो डी को इस तरीके से लिखते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ बी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग विच यू फाइंड इन द रीडिंग, राइट, दिस इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। ठीक है, उनकी स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा होती है और टीचर कैन इजीली डायग्नोस की हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है अगर वो पूरी की पूरी उसकी राइटिंग इस तरीके से आ रही है तो, राइट। सो दे व्हाट वी कैन डू, फेलियर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, पूरा नहीं समझ पाएंगे, राइट। उनको रिटन और स्पोकन में प्रॉब्लम होगी। डिलेड एबिलिटी टू स्पीक, बोलते हुए प्रॉब्लम रहेगी। पुअर सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वोकैबलरी, नई वोकैबलरी सीखते हुए उनको मुश्किल आएगी, राइट। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच जनरली अ डिसलेक्सिक चाइल्ड फेस, राइट। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, ग्राफ का मतलब ये क्या रहता है, पेपर, और डिस मीन्स डिसेबिलिटी, राइट। आप ये बोल सकते हैं कि लिखने में यानी राइटिंग के अंदर प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द चाइल्ड डज नॉट वांट टू राइट, और अगर वो राइट करेगा तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर हैंड राइटिंग करेगा। एक रीजन ये भी होता है राइटिंग के अंदर कि वो पेन और पेंसिल को नहीं पकड़ पाते, दे इवन ट्विस्ट इट्स बॉडी। सो सच लर्नर्स हैव अ वेरी पुअर हैंड राइटिंग, बहुत पुअर हैंड राइटिंग रहती है एंड द टर्म डिस्ग्राफिया वी यूज फॉर देम, राइट। सो दे डोंट लव टू राइट, और उनकी हैंड राइटिंग इतनी पुअर होती है दैट दे आर नॉट लेजिबल, वो पढ़ी नहीं जा सकती है। अब जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी रहती है दैट इज पेइंग अटेंशन, अटेंशन नहीं वो पे कर पाते हैं, राइट। कहीं बैठे हैं तो उनका ध्यान कहीं और ही होगा, दैट इज अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक बच्चा है, राइट, और उसको ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। तो चाइल्ड कुड बी हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव हो सकता है जिसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, और हाइपर एक्टिव का मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव, और इनअटेंटिव बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ADHD which is attention deficit disorder। अब इसमें ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरो डेवलपमेंट, इसको न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप का डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इसमें बच्चा अटेंशन पे नहीं करता, एक्सेसिव एक्टिविटी करेगा या बिल्कुल ही एक्टिविटी नहीं करेगा, और उसकी एक्टिविटीज उसकी एज के कंपैरेटिवली क्या नहीं होंगी, अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, राइट। सो साइंस क्या है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि अ चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव और इनअटेंटिव। सो पहला साइन है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, डिटेल्स मिस करता है, राइट। हैविंग डिफिकल्टी मेंटेनिंग फोकस, नहीं बन पाता है, बहुत ही जल्दी बोर हो जाता है कोई भी काम करते हुए। हैविंग डिफिकल्टी फोकसिंग अटेंशन, अगेन अटेंशन नहीं पे कर पा रहा है। हैविंग ट्रबल इन कंप्लीटिंग होमवर्क। तो ये सारी चीजों से हम ये पता कर सकते हैं दैट द चाइल्ड इज देयर इज सम प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स टू बी जल्दी से क्योर करना, ठीक है, जिसको जल्दी से समझना और क्योर करना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंग्स बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आ पाती आफ्टर मल्टीपल रेमेडियल प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं उससे कि जब बच्चे को अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट, मैथ्स के कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन, नंबर लाइन्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, सब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस अगेन इट इज नॉट एबल टू डू द कैलकुलेशन काइंड ऑफ थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स, मैथमेटिकल थिंग्स, ठीक है। मैथ्स रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आएगी, कैश ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आएगा, कितना अमाउंट देना है कितना लेना है, राइट। वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते मैथ्स के प्रॉब्लम्स को पेपर के अंदर, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। एंड द ट्रबल रिकॉग्नाइजिंग द लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, तो जो स्टेप्स यूज करते हैं लाइक ज्योमेट्री में, अर्थमेटिक्स में, जो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टेप्स यूज होते हैं वो भी वो नहीं समझ पाते, राइट। सो दिस काइंड ऑफ disability is the dyscalculia, right। नेक्स्ट इज मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज का मतलब ये है कि जो बॉडी है, एक इंडिविजुअल की बॉडी है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, राइट। वो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, और जो कि उनकी लर्निंग में इंटरफेयर करती है। तो आप यहाँ देखिए, ये गर्ल है, वो अपने लेजेस बांधने की कोशिश कर रही है, बट बार बार वो बांधने की कोशिश कर रही है, बट उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि वो बांध ही नहीं पाती है, राइट, लिख नहीं पाती है। तो जब आपकी बॉडी का मोटर यानी मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, आपके आई के कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, देन वी कैन से अ चाइल्ड इज
हैविंग डिस्प्रेक्सिया, और उसको तभी डायग्नोस करके उसके लिए काउंसलिंग सेशंस करने चाहिए। बॉडी का बैलेंस नहीं होता, राइट, कलरिंग विद द बॉक्सेस, असेंबलिंग पजल्स, कटिंग एक्यूरेटली, तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी की जो मसल्स हैं वो काम आई से हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, और मसल्स फिर उस अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो यहाँ पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट क्यों होती है, अभी आपको पता लगा कि कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर रहता है कहीं ना कहीं। तो अब ये जो मेंटल रिटार्डेशन है वो कितने टाइप्स की होती है, देयर आर 4 टाइप्स। पहला है माइल्ड। तो माइल्ड में क्या रहता है, बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी IQ 50 to 70 के बीच में रहता है, राइट, एंड दे कैन ऑफन एक्वायर एकेडमिक स्किल्स टू एलिमेंट्री लेवल। तो वो सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक ही पढ़ पाते हैं बहुत अच्छे से। दे कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, बट विद द कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। अगर कम्युनिटी और सोसाइटी सपोर्ट करे, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज मोरल्स, और उनको मोरल के लिए की तरह या बोल सकते हैं कि मोरल्स बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट की सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में इनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है 35 to 55। इंटेलिजेंस की थ्योरी जो कि यूनिफैक्टर, बाई फैक्टर और ट्राइटिक थ्योरी है, वो चैनल पे आ चुकी है, सो प्लीज आप उसको जाके देख लीजिएगा। सो their IQ scores from 35 to 55 and they can carry out work and self-care tasks, वो कर सकते हैं with the moderate supervision, right। सिवियर, सीवियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे का IQ बहुत ही कम है, 20 to 40, एंड दे मे मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स। अपनी खुद की केयर करना वो बहुत बेसिक कर पाएंगे, और कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनी सीवियरली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स आर एबल टू लिव इन अ ग्रुप होम। तो वो एक ग्रुप होम में रहते हैं जो जिन सबका एक ही जैसा IQ रहता है। बोथ मॉडरेट एंड सीवियर टाइप ऑफ पर्सन को बोला जाता है एम्बिसेक्स, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। So the last one is the profound, which is the fourth one. Fourth one में जिनका IQ 20 से 25 के नीचे रहता है वो प्रोफाउंड लेवल के रहते हैं। और ये सारी चीजें पूछी गई हैं कि IQ अगर 20 to 25 के से नीचे है तो वो कौन से स्टेज में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो दे मे बी एबल टू डेवलप बेसिक सेल्फ केयर कर लेते हैं, कम्युनिकेशन भी बेसिक रहती है, बट उनको प्रॉपर आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। देयर रिटार्डेशन इज ऑफन बिकॉज ऑफ अकम्पनिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट, क्योंकि उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, राइट, आपका ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। सो दे नीड अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, उनको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, एंड दे आर कॉमनली लेबल्ड एज इडियट्स, राइट। उनको इडियट्स के से लेबल किया जाता है, राइट। सो दीज all are basically all the learning abilities, learning disabilities and impairment. I hope आपको समझ में आया होगा. So please do hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much for watching.